हे गाइस, हाय, वेलकम टू दी सेशन जहां पर हम करने वाले हैं मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन जस्ट 90 सेकंड्स। लेट्स सी हाउ इट इज डन इन वन शॉट। ये आपका क्लास 9 फिजिक्स का फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकंड टॉपिक है। लेट्स सी हाउ इट गोज। ठीक है, इस टॉपिक में समझते हैं कि भाई पहले मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, समझे इस बात को। किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर ऑब्जेक्ट भारी है तो धीरे से मूव होता है, लेकिन मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट छोटा से है वो तेजी से मूव हो सकता है। अब वैसे एक ऑब्जेक्ट अगर हम माने बुलेट को अगर हम हाथ से फेंकेंगे तो कुछ होगा नहीं किसी को, और काफी हल्का चीज है, ये किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन वही छोटा सा बुलेट अगर बहुत ज्यादा स्पीड से या वेलोसिटी से जाएगा तो लोगों को मार भी सकता है ये। तो यहां पर कॉन्सेप्ट ये आता है कि भाई मास और वेलोसिटी के बीच में कुछ छोटा सा रिलेशन तो है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रक अगर आपको आकर अचानक से लेस स्पीड में छू ले, या तो एक छोटी सी साइकिल आपको उसी सेम स्पीड से आके छू ले, तो आपको ज्यादा दर्द कहां पे होगा? ट्रक के मामले में, क्योंकि भाई स्पीड तो सेम थी दोनों की, लेकिन ट्रक का मास बहुत ज्यादा होता है। तो मास और वेलोसिटी के बीच में एक छोटा सा रिलेशनशिप है। अब वो है क्या? जब मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है, इसको हम कहते हैं मोमेंटम। इसको कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। तो भाई तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाती है केजी मीटर पर सेकंड। मोमेंटम को हम डी से डिनोट करते हैं और उसका पी से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला हो जाता है एमवी। ठीक है, अब समझते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। मोमेंटम और फोर्स के बीच में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। जैसे फोर्स जितना ज्यादा होगा उतने जोर से आपका बुलेट ज्यादा जाएगा। हाथ से फेंको तो फोर्स कम होती है, गोली गन से मारोगे तो ज्यादा फोर्स लगेगी। तो फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ही ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी होगा, क्योंकि वेलोसिटी उतनी ज्यादा ही होगी। तो वी आर वेरी क्लियर कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा मोमेंटम। इनफैक्ट वी शुड से दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। पहले मोमेंटम कम था, आपने फोर्स दे दिया तो अचानक से मोमेंटम बढ़ गया। तो चेंज इन मोमेंटम फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब मान लो एग्जांपल ले लो, मान लो कि ग्लास एक हार्ड सरफेस पे गिर रही है, तो होगा क्या कि वो अचानक से टूट जाएगी। लेकिन वही ग्लास जब एक सैंड पे या तो एक बेड पे गिरती है तो टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि यहां पर ग्लास के पास इतना वक्त मिल जाता है कि वो धीरे से अपना फोर्स बेड पे या तो सैंड पे ट्रांसफर कर ले। वही होता है कि जब ग्लास गिरता है तो सॉफ्टली बेड पे पड़ता है, वापस आता है ना। सो इट हैज मोर अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रांसफर दैट इंपैक्ट और फोर्स टू द बेड और टू द ग्राउंड। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पर सीधा ग्लास जमीन पे गिरा, टक से सारा एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है जमीन पर, और ग्लास के पास वक्त भी नहीं होता, इतना कम वक्त होता है कि सारा का सारा फोर्स उस पर इंपैक्ट ज्यादा पड़ जाता है। तो इससे ये समझ में आता है कि जितना कम वक्त आप दोगे ग्लास को अपना मोमेंटम ट्रांसफर करने में, अपना फोर्स ट्रांसफर करने में, उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। सो वी कैन से दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये आपका सामने आपका फॉर्मूला आ जाता है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। मोमेंटम का फॉर्मूला को पता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो आपने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लिखा हुआ है, तो mv2 माइनस mv1 हो जाता है। इसमें मास कॉमन आ जाती है, ठीक है, तो v2 माइनस v1 अपॉन टी हो जाता है। v2 माइनस v1 अपॉन टी आपको पता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो f बिकम्स प्रोपोर्शनल टू ma, और प्रोपोर्शनलिटी सिंबल बाहर निकालो तो बन जाएगा F इक्वल टू KMA, जहां पर K इज ए कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो F बिकम्स इक्वल टू MA। और ये है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और उसका डेरिवेशन जो आपको आता है 2 से 3 मार्क्स के लिए। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आप वर्ड में कैसे बोलोगे? द एक्सेलरेशन ऑब्टेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। फॉर्मूला से बोल सकते हो, या तो इस इक्वेशन से भी कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो ये था आपका मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन। 90 सेकंड्स थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन विद प्रॉपर एग्जांपल्स मैंने समझा दिया। अच्छा लगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसा पूरा सीरीज आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस टॉपिक पे फुल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर करिएगा। प्लीज।